वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों आज हम क्लास सेकेंड यानी कि कक्षा दूसरी क्लास सेकेंड का हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर है गुड़िया। ठीक है, आज हमारे चैप्टर का नाम है गुड़िया। तो बच्चों हमारी बुक का नाम है हिंदी भाषा भारती। तो आपको अपनी बुक निकालनी है हिंदी भाषा भारती और उसका पेज नंबर है 99। तो आपको पेज नंबर 99 निकालना है और चैप्टर 14 यानी कि चैप्टर 14 निकालना है गुड़िया। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप मेरी गुड़िया भोली भाली यानी कि मेरी गुड़िया भोली भाली यानी कि भोली भाली यानी कि सीधी सादी। है हरदम खुश रहने वाली, है हरदम वह खुश रहने वाली मतलब हरदम हर समय वह खुश रहने वाली है। हंसती मुस्काती रहती है मतलब हंसती और मुस्काती रहती हमेशा मतलब हंसती और मुस्काती रहती है वह। देती है वह फूलों को लाली, देती है वह फूलों को लाली। हरे हरे कपड़ों में सजकर, हरे हरे कपड़ों में सजकर बिखराती मन पर हरियाली, बिखराती मन पर हरियाली मतलब ये देखिए हरे हरे कपड़े पहने गुड़िया ने, हरे हरे कपड़ों में सजकर बिखराती मन पर हरियाली। पीती है वह दूध पतासा, पीती है वह दूध पतासा। भर भर कर चांदी की प्याली मतलब पीती है वह दूध पतासा और भर भर कर चांदी की प्याली। कभी कभी वह गाल फुलाकर बन जाती है नखरे वाली मतलब कभी कभी वह गाल फुलाकर बन जाती है नखराली, हाँ नखरे वाली। ठीक है, पढ़ने लिखने में वह आगे, पढ़ने लिखने में भी वह आगे। सचमुच उसकी शान निराली, सचमुच उसकी शान मतलब वो पढ़ने लिखने में भी आगे और सचमुच उसकी शान निराली। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ बच्चों। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे आप, अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो बच्चों अब हम शब्दार्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप बच्चों यहाँ पर ध्यान से, भोली भाली। तो भोली भाली का यह अर्थ यानी कि यह मतलब होता है सीधी सरल स्वभाव वाली यानी कि सीधी और सीधी सादी सरल स्वभाव वाली। अब देखिए यहाँ पर लाली, लाली यानी लालिमा सुर्खी। ठीक है, सचकर, सचकर यानी सवरकर। बिखराती यानी कि फैलाती, बिखराती यानी होता है अर्थ इसका मतलब फैलाती। उजली यानी सफ़ेद, उजली यानी सफ़ेद। नखरे, नखरे यानी हाव भाव, नखरे यानी हाव और भाव। अब देखिए यहाँ पर आप शान, शान यानी गौरव प्रतिष्ठा, शान मतलब शान वाली गुड़िया है ना, तो गौरव और प्रतिष्ठा। अब देखिए यहाँ पर निराली, निराली यानी अनोखी अलग तरह की, निराली यानी एक अनोखी नहीं रहती है, बिल्कुल अलग ही तरह की। ठीक है, गाल फुलाना, गाल फुलाना यानी कि गुस्सा होकर रूठ जाना, गाल फुलाने का अर्थ होता है कि गुस्सा होकर रूठ जाना। अब देखिए आगे आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए अभ्यास। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए। अब देखिए गुड़िया कैसी है, तो गुड़िया कैसी है मेरी गुड़िया भोली और भाली। तो हमारी गुड़िया कैसी है भाई, भोली भाली सीधी सादी। ठीक है, गुड़िया फूलों को क्या देती है, तो गुड़िया फूलों को क्या देती है, हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो गुड़िया फूलों को देती है लाली। गुड़िया किस प्रकार के कपड़े में सजती है, तो गुड़िया हरे भरे कपड़े पहनकर सजती है। कैसे कपड़े, हरे भरे कपड़े पहनकर गुड़िया सजती है। अब देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। अब यहाँ देखिए आप, गुड़िया गाल फुलाने पर कैसी लगती है, जब गुड़िया गाल फुलाने पर
कैसी लगती है, तो कैसी लगती है गुड़िया, तो गुड़िया गाल फुलाकर लगती है नखराली, ठीक है, नखरे वाली, ठीक है। अगर है ना गुड़िया गाल फुला लेती है तो वो लगती है नखरे वाली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, गुड़िया पढ़ने लिखने में कैसी, तो गुड़िया पढ़ने लिखने में अच्छी है, मतलब वो पढ़ना लिखना भी बहुत अच्छे से करती है। तुम कैसी गुड़िया पसंद करोगे, तो ये आपको बताना है, ठीक है, कि तुम यानी कि आप कैसी गुड़िया पसंद करोगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द चुनकर पंक्तियाँ पर पूरी कीजिए, ठीक है। अब हम सही शब्द चुनकर यहाँ पंक्तियाँ पूरी करें। हे हरदम खुश या दुखी, बताइए। हे हरदम यहाँ पर आएगा खुश रहने वाली, यहाँ पर आप लिखेंगे खुश रहने वाली, ठीक है। जिस जिस चीज़ पर मैं गोला लगा दूंगी आपको यहाँ पर डैश डैश दिया गया है, तो बस वहाँ डैश डैश में आपको वही लिखना है। अब देखिए आप यहाँ पर देती वहाँ पत्तों या फूलों को लाली, तो वो देती है फूलों को लाली, तो यहाँ पर आपको लिखना है फूलों, ठीक है। अब देखिए भर भर कर चांदी की प्याली या सोने की प्याली, तो यहाँ पर आएगी चांदी की प्याली, ठीक है। ये आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ये कभी कभी वह नाक फुलाती है, गाल फुलाकर, ठीक है। पढ़ने लिखने में वह आगे या पीछे, तो आगे, ये आएगा यहाँ पर आगे, ये आगे यहाँ लिखाएगा और गाल यहाँ लिखाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे खुश, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। जहाँ पर मैंने गोले लगाए वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको यही चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप 4, उदाहरण के अनुसार समान ध्वनि वाले नए शब्द बनाकर लिखिए। तो देखिए भोली, तो यहाँ पर भोली का देखिए गोली, बोली, डोली, तो इस तरीके से हमको सारे शब्द लिखना है। अब देखिए लाली, अब लाली का हम लिख देंगे यहाँ थाली, ठीक है, थाली लिख सकते हैं हम, ठीक है, थाली। और यहाँ नेक्स्ट में लिखेंगे हम डाली, ठीक है। और यहाँ 3rd में लिखेंगे हम माली। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। दो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। डाली, देखिए थाली, डाली और माली, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर लिखना है। अब देखिए कुछ शब्द मैं और बता देती हूँ। अब देखिए रहना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गहना, गहना भी लिख सकते हैं, गहना। ये देखिए आप यहाँ देखेंगे गहना, ठीक है। ये आपको यहाँ पर फर्स्ट डैश में लिखना है गहना। और यहाँ लिखेंगे आप सहना, ठीक है, ये ना है सहना, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर गहना, सहना और रहना तो दिया गया, एक शब्द और आपको लेना और लिखना, जैसे गाल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाल, साल, और एक शब्द और आपको बनाना है, ठीक है। तो कुछ शब्द मैंने आपको बता दिए और बाकी के शब्द आपको लिखना है। जो मैंने नहीं बताया वो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक बच्चों हमारा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ देखिए आप 5, पढ़िए, समझिए और लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुस्काती, तो देखिए यहाँ पर कैसे तोड़ तोड़ के मुस्काती लिखा गया है, तो बस इसी तरीके से हमको भी यहाँ पर तोड़ तोड़ कर लिखना है, ठीक है। सुस्ताती, तो देखिए अब यहाँ पर आप लिखेंगे सु प्लस, और जो आधा सा के लिए ये लगता है और छोटा सा रेफ, ठीक है, यहाँ पर लगे, जैसे यहाँ पर दिया गया ना रेफ, इस तरीके से प्लस, फिर फिर प्लस और फिर आखिरी में ती,
सुस्ताती। ठीक है, इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ कर लिखना है सारे शब्द। जैसे बस्ती, तो यहाँ पर बस्ती आपको तोड़ तोड़ कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। एक मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, अब आगे आपको ठीक है करना है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ब, अब देखिए यहाँ पर तोड़ा हुआ लिखा गया और हमें जोड़ना है सस्ता। यहाँ पर तोड़ तोड़ के सस्ता लिखा गया, उसी तरीके से हमें यहाँ जोड़ना बस्ता। तो देखिए हम लिखेंगे ब स ता। ठीक है, बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर जहाँ पर ऐसा रेफ है तो वो आधा सा माना जाता है, वो काय पे भी रहेगा तो वो आधा ही माना जाएगा। तो बस्ता इस तरीके से रास्ता, तो आपको यहाँ पर रास्ता लिखना है। ठीक है, एक मैंने बता दिया और बाकी आप लिख लेना। तो देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर करना है क्वेश्चन 6 दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएंगे। तो अब हम दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए गुड़िया, तो आपको यहाँ लिखना है मेरी गुड़िया भोली भाली। मेरी गुड़िया, इस तरीके से आपको लिखना है मेरी गुड़िया भोली भाली। ठीक है, यहाँ पर आपको वाक्य बनाना है, जो मैं आपको टिक लगवा दूंगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट कपड़े, हरे हरे कपड़े पहनती है। अब फूलों को देती वह लाली। अब देखिए यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ टिक लगवा देती हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है, जो यहाँ देखेंगे आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है ये मेरी गुड़िया भोली भाली। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में लिखना है ना, आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो देखिए बच्चों फर्स्ट में तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये फर्स्ट लिखना है आपको यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट है कपड़ों को देती वह। देखिए यहाँ पर, ये देखिए हरे हरे कपड़े में सच कर, हरे हरे कपड़ों में सच कर, तो ये यहाँ तक यहाँ लिखना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और देती वह फूलों को लाली, और वापस देखिए ये थर्ड है, और ये सेकंड, और ये फर्स्ट, और फोर्थ में भी यही लाइन आएगी। ठीक है, फोर्थ में भी यही लाइन आएगी। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, और मैं एक बार आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आएगा मेरी गुड़िया भोली भाली, हरे हरे कपड़ों में, ठीक है, वो कपड़ों वाली लाइन, फूलों को देती वह लाली, मेरी गुड़िया भोली भाली। इस तरीके से आपको 4 लाइन लिखनी है, जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब यहाँ देखेंगे आप करने की बारी। ठीक है, अब करने की बारी। इस कविता को याद कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। तो इस कविता को याद करेंगे और बाल सभा में सुनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ये देखिए गुड़िया, प्यारी गुड़िया प्यारी गुड़िया, प्यारी गुड़िया प्यारी गुड़िया, अच्छी गुड़िया न्यारी गुड़िया, मतलब प्यारी गुड़िया अच्छी गुड़िया न्यारी गुड़िया। ठीक है, नहीं किसी से लेना देना, नहीं किसी से लेना देना, काम है उसका खुश कर देना, मतलब काम है उसका खुश कर देना, और नहीं किसी से लेना देना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप गुड़िया को खिलाएंगे, संग उसके गाएंगे, प्यारी गुड़िया अच्छी गुड़िया न्यारी गुड़िया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हुआ क्लियर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बताइए अपनी गुड़िया को आप क्या क्या खिलाएंगे। तो यहाँ आपको लिखना है क्या क्या खिलाएंगे। ठीक है, और पहनाएंगे, तो आपको जो फ्रॉक पहनानी है तो यहाँ फ्रॉक, सूट, जो भी आपको पहनाना है आप यहाँ पर बता देंगे, जूते, शूज़, मोजे, फ्रॉक, सारी चीज़ें, और जो चीज़ें आप खिलाएंगे उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया बच्चों क्लियर। अब देखिए बच्चों, आज हमारा चैप्टर 14 यानी कि 14, चैप्टर 14 हुआ हमारा कंप्लीट, जो आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा चैप्टर 14 यानी कि पार्ट 14 हुआ
कंप्लीट गुड़िया। ठीक है, तो गुड बाय बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।